तो अब शुरू करते हैं मेरा सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा टॉपिक, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। याद रखिएगा, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप समझ जाए तो। और याद रखिए, केमिस्ट्री में इससे तगड़ा कोई पॉइंट नहीं। तो आगे आने वाले तमाम पॉइंट के लिए बेटा ये हेडिंग डाल दे, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। और इस बात को समझने के लिए AgNO3 ऐड किया में बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझिए, उसके बिना कोई बात समझ में नहीं आती। दो तरह की चीजों को समझिएगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। बड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा कि चार्ज कैसे होता है। याद रखिएगा, अक्सर ये लिखा रहेगा दिस इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, ये हो गया एक्सेस और ये हो गया लिमिटिंग। मतलब ये कम है और ये ज्यादा है। सर क्या बनेगा? बहुत कॉमन चीज है बेटा कि Ag पे प्लस होता है, NO3 पे माइनस होता है, K पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है। ये तुरंत रिएक्ट करके बेटा एक चीज बना देगा AgI, ये सोल है, साथ में K प्लस NO3 चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब एक बात समझिएगा कि AgNO3 कम था और जिसमें आप डाल रहे हो, जिसमें आप ऐड कर रहे हो, ये एक्सेस था। तो कंटेनर के अंदर, उसके अंदर AgI के अलावा K प्लस NO3 माइनस के अलावा एक और आयन होगा। गेस करो कौन? भाई ये एक्सेस है तो K प्लस तो आपको दिख रहा है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, एक और आयन है अजासर। ये कौन सा आयन है जरा पहचानो बेटा, कौन सा आयन है? 2 मिनट जरा सोच के देखो कि AgI लिमिटेड अमाउंट था। इमेजिन करो ये 10 था, चलो ये 10 था, एक वैल्यू ले लेते हैं, ये 10 मोल था, ये 20 मोल था, लेट अस टेक। तो 10 मोल ये बन गया जवाब दो हाँ। लेकिन अभी भी 10 मोल रिएक्शन के बाद भी 10 और 10 कैंसिल कर दिया, 10 ये बना दिया, अभी भी 10 की आई बचा हुआ है। मतलब I माइनस अभी भी इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट होगा। K प्लस तो आप ऑलरेडी लिख रहे हो, तो K प्लस प्रेजेंट तो दिख रहा है, NO3 दिख रहा है, लेकिन अभी भी एक चीज आपको दिखाई देना चाहिए जो कि I माइनस है। और मेरी बात को समझिएगा मेरे भाई, जब भी कोई सोल होगा बेटा तो वो अपने कॉमन आयन को अपनी तरफ खींचता है। अब बताइए AgI का इन तीनों में से कॉमन आयन कौन है? क्या K प्लस इसमें है? क्या AgI में आयन कौन है? Ag प्लस और I माइनस। भाई ये तो कॉमन आयन नहीं है, इट इज नॉट कॉमन आयन। कॉमन आयन मतलब जो मेरे पास वही तेरे पास। ये कहना नहीं है NO3 माइनस, भैया Ag, और ये भी नहीं है कॉमन आयन। I माइनस हो गया कॉमन आयन, तो क्या करेगा जरा समझो डार्लिंग। ये रहा AgI का सोल, और इसके ऊपर जाके चिटक 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 जाके बैठ गया। और ये जब जाके बैठ गया, यही तो I माइनस है। ये सारा का सारा I माइनस बढ़ गया। और इसीलिए जो नेगेटिव चार्ज सोल हम लोग कहते थे, क्या बनता था, क्यों बनता था, अब अंदर की केमिस्ट्री समझो। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, AgNO3 बहुत लिमिटेड अमाउंट रखा आपने, और Ki में आपने उसको ऐड, मतलब Ki के पूरे सॉल्यूशन में आपने उसको ऐड किया, AgNO3 एडेड, तो वो कम अमाउंट था। इसको आप लिमिटिंग रिएजेंट बोल सकते हो, ये एक्सेस है। तो इसमें AgI नाम का एक सॉल्ट बना जिसको आप सोल कह रहे हो, साथ में K प्लस NO3 माइनस बना, और यहां पे I माइनस बना। जो भी उस सोल का प्रेसिपिटेट का जो आपको जो कॉमन आयन दिखेगा, वो जाके उसके ऊपर चिपक जाएगा, और ये एक सोल फॉर्मेशन दिखाई देगा, जिसको नेगेटिव चार्ज आप कोलाइडल सॉल्यूशन बोल सकते हो। किसी में अगर उल्टा कर दे, इसी में if I change this, कि अगर आप Ki को ऐड करो AgNO3, जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया, ये एक्सेस कर दे और ये लिमिटिंग कर दे, अच्छा सर अब क्या होगा? भाई बड़ा सिंपल है, रिएक्शंस तो सेम ही है, K प्लस I माइनस Ag प्लस NO3 माइनस। जरा आप सोच के बताना, इस बार आप सोच के बताना, मैं नहीं बताऊंगा। भाई AgI तो बनेगा ही, दिमाग पे जोर डालना। साथ में क्या बनेगा बेटा? K और NO3, K प्लस और NO3 तो बनेगा ही बनेगा। कौन सा आयन, कौन सा आयन अभी और एक दिखना चाहिए जो प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा? याद रखिएगा AgNO3 एक्सेस में। कैन यू गेस? अगर आपकी आवाज उसमें आ जाती है तो इसका मतलब आप इन्वॉल्व हो गए, आप जुड़ गए हो मेरे साथ। अच्छा सर क्या होगा? नोटिस करने वाली बात है बेटा, NO3 माइनस एक्सेस में था, NO3 दिख रहा है। भाई Ag प्लस भी तो बचेगा, क्योंकि Ag प्लस 100% कंज्यूम हो ही नहीं सकता, तो यहां पे बचा Ag प्लस। ओए ओए
ओए ओए, अब बताओ इस सोल के ऊपर कॉमन आयन कौन? के प्लस नहीं, हमारे पास है ही नहीं। NO3 माइनस नहीं, Ag प्लस इज कॉमन आयन। और जैसे Ag प्लस कॉमन आया तो इस AgI के ऊपर, इस AgI के ऊपर सारे के सारे छुटकू, सारे के सारे छुटकू पॉजिटिव जाके बैठ गए। सारे के सारे छुटकू, सारे के सारे छुटकू पॉजिटिव जाके चारों तरफ से बैठ गए। और यही पॉजिटिव सोल कहलाता है। दिस इज पॉजिटिव सोल कोलाइडल सॉल्यूशन और ये नेगेटिव सोल। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए और इसी को आप बोलेंगे नेगेटिव सोल ऑफ AgI और इसी को बोलेंगे पॉजिटिव सोल ऑफ AgI। बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज इसको कॉपी कर लें, तभी जाके इस थ्योरी को समझ में आएगा। यही आपको बोला जाता है, एबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टू एब्सॉर्ब द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन देयर सरफेस इज रिस्पांसिबल फॉर द चार्ज ऑन द पार्टिकल। क्या चार्ज वो एब्सॉर्ब करेगा वो कॉमन आयन से डिसाइड होगा। इसीलिए आप इसी क्वेश्चन को याद रखिए, 1000 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। नोटिस करिए कॉमन आयन कौन है और वो एक्सेस में बचा कौन, उससे आप कभी भी कोई रटना नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से आप कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब आते हैं एक टॉपिक, इसी में थोड़ा सा आगे चल के, आप फोटो ले चुके हैं तो मैं थोड़ा अगला टॉपिक बढ़ूंगा। काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि रियल सरफेस केमिस्ट्री इस जगह से आके शुरू होता है और मैं बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एंट्रेंस में, नीट में, जेई में, CBSE में, हर जगह ये टर्म, तो कि अगर आपको समझ में आ गया तो लैंग्वेज करना कोई बड़ा चीज नहीं होता। हम थोड़ा और चीज बढ़ते हैं बेटा। एक वर्ड होता है जीटा पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जीटा पोटेंशियल। समझिएगा ये एक्चुअली होता क्या है बेटा, थोड़ा देर समझेंगे। ये मेरा हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, टर्म 2 के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। असल ये क्या होता है, जीटा पोटेंशियल क्या होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं बेटू, ध्यान से देखिएगा, हम उसी सॉल्यूशन को ले रहे हैं AgNO3 एंड Ki एक्सेस। जैसे किया ये AgI बना प्लस K प्लस प्लस NO3 माइनस, आपको पता है Ki एक्सेस है तो I माइनस बचेगा ही। तो समझिएगा AgI का जो एक्चुअल कहानी क्या है, ये है AgI और इसके ऊपर कॉमन आयन के कारण अभी अभी आपने देखा कि सारे के सारे I माइनस जाके बैठ गए। अब ये जो होता है बेटू, इसको आप फर्स्ट लेयर भी कहते हैं, फर्स्ट लेयर या फिक्स लेयर भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको फिक्स लेयर भी होते हैं। और इसके बाद क्या इस नेगेटिव के ऊपर कोई पॉजिटिव आता है कि नहीं आता? मन तो क्वेश्चन तो आता ही आता है। देखो ये नेगेटिव है बेटू, तो जब ये नेगेटिव इसके ऊपर है तो नेचुरली पॉजिटिव का अट्रैक्शन होगा। तो जब पॉजिटिव का अट्रैक्शन होगा तो इसमें K प्लस आएगा। क्वेश्चन ये कि क्या K प्लस का उतना ही क्वांटिटी होगा जितना I माइनस का है? तो इसका जवाब है नो। क्यों? क्योंकि K प्लस को दो आदमी को सेटिस्फाई करना है, इसको भी और इसको भी। तो याद रखिए K प्लस का अमाउंट हमेशा ही कम होगा, तो एक सेकेंड लेयर डेवलप होता है और ये जो सेकेंड लेयर डेवलप होगा उसमें K प्लस होगा। याद रखिएगा ये K प्लस की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू I माइनस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि K प्लस डबल अफेयर में, ये K प्लस डबल अफेयर में इसका NO3 से भी अफेयर चल रहा है, I माइनस से भी अफेयर चल रहा है, तो इसकी संख्या कभी बराबर नहीं होगी। अच्छा, दो चार्ज जब एक सरफेस के ऊपर अगर कंबाइन होता है, तो अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो ये कैपेसिटर में कुछ ऐसा बकवास करते हैं कि ये प्लस 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 होता है, ये माइनस 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 होता है, और इन दोनों के डिफरेंस को आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे कैपेसिटर में। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए पॉइंट ले रहा हूं, अभी जरूरत नहीं है इस बात को समझना। तो इसी के सेम चीज हमारे सरफेस केमिस्ट्री में, ये नेगेटिव है जिसको फर्स्ट लेयर बोलते हैं, फिक्स लेयर बोलते हैं, और जो दूसरा लेयर है ये पॉजिटिव का है।
इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बेटू, इस प्लस और इस माइनस के डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। जीटा 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 पोटेंशियल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, हमारा काम था इसको समझाना आपको, जो कि हम समझा चुके हैं। एक बार आप फोटो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।